सिस्टर क्या नाम है आपका? जसपाल कौर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर। आपने लिखा कि पिछले 14 साल से आपको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। हाँ जी क्या क्या होता था आपके साथ, बताइए आप। ब्रदर, मेरे साथ बहुत कुछ होता था। दुष्ट आत्मा इतनी ज्यादा अटैक करती थी कि मैं पागल हो चुकी थी। और आपने लिखा कि दुष्ट आत्मा खुली आंखों से आपको दिखाई देती थी, हाँ जी, आपको आवाजें आती थी। क्या क्या आवाजें आती थी? हाँ जी, ऐसे कहती थी कि मैं हमेशा तेरे साथ हाँ और वाला के नाल जुड़ी हाँ। दुष्ट आत्मा आपको ये कहती थी कि तेरे साथ, जैसे तेरे बाल जुड़े हुए हैं, मैं वैसे तेरे साथ रहूंगी और तेरे साथ ही सदा मैं चलूंगी। हाँ जी, खुली आंखों से आपको दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी। हाँ जब जी, आप सुबह उठते थे क्या होता था आपके साथ? ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਡਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। आपने लिखा कि दुष्ट आत्मा का अटैक जब आपके ऊपर होता था, आपके हाथ पांव मुड़ जाते थे। ਹਾਂਜੀ, क्या क्या होता था? आप कितने कितने घंटे होश नहीं आता था आपको? 3-3 घंटे ब्रदर होश नहीं आता था। 3-3 घंटे आप बेहोशी की हालत में रहते थे, आपको कोई सुध बुध नहीं रहती थी। ਹਾਂਜੀ, आपने लिखा जिस कारण आपके शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी कि आप पूरी तरह से बेड पर ही लेटे रहते थे। ਹਾਂਜੀ, कैसे घर का काम कौन करता था, कैसे करते थे सारा काम? मेरी मम्मा करते थे काम। आपके मदर काम करते थे। हाँ और जी। आपने लिखा कि दुष्ट आत्मा के अटैक जब इतने ज्यादा बढ़ गए तो आपके पास लोग आपके पास आते थे, आपको तांत्रिक मानने लगे वो। ਹਾਂਜੀ, आपने लिखा कि और बहुत सारी संगत भी आपके साथ आपके पास आने लगी, और जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने दुखों को आपके पास बताने के लिए आते थे, वो तो चंगे हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, लेकिन आपकी लाइफ के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक और भी ज्यादा बढ़ जाते थे। ਹਾਂਜੀ, ऐसा ही था? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, बहुत ज्यादा। कितने साल से आप तांत्रिक का काम करते थे? ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀਆ ਵਾ 2017 ਸੀ ਦਾ काम। 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2017 ਸੀ ਦਾ। और आपने लिखा कि आपके घर वाले आपको बहुत सारी जगहों पर लेकर गए ताकि आप छूट सके, आजाद हो सके, लेकिन कहीं से भी आपको कोई भी छुटकारा नहीं मिला। ਹਾਂਜੀ कितने आपने पैसे बर्बाद किए? ਬ੍ਰਦਰ ਕੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ थे पर मैं कि 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए आप तांत्रिकों के पास खराब कर चुके थे। हाँ आपने जी। लिखा कि आपके भाई ने अपने घर का जो सामान बेच दिया था। क्या क्या उन्होंने बेच के आपके ऊपर लगाया? ब्रदर मेरे भाई ने ट्राली ट्रैक्टर भी लिया था नवा और एक पुराना भी लिया था, वो भी बेच दिता। ट्रैक्टर ट्रॉली ली थी, वो भी बेच दी, एक मोटरसाइकिल बेच दिया, हाँ जी। प्रॉपर्टी बेच दी। हाँ वो जी। सारा पैसा इसलिए आपके ऊपर लगा दिया ताकि आप आजाद हो सके। हाँ जी, लेकिन फिर भी आपको कहीं से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और जब आपकी फैमिली वाले आपको तांत्रिकों के पास लेकर गए उपाय करने के लिए, क्या बोलते थे तांत्रिक आपको देख के? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਵਾਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। और तांत्रिक आपको बोलते थे कि हमारे साथ रल के तुम हमारे साथ मिलकर काम करो करो। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, आपने उनके साथ मिलकर काम किया। ਹਾਂਜੀ। क्या क्या काम करते थे? काम ऐसे करते थे कि ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੂਤ ਨਿਕਲਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਛਿਲੇ ਕੱਢਦੀ ਸੀਗੀ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। आप रात को कब्रों में जाते थे, ਹਾਂਜੀ, कब्रिस्तान में चले जाते थे। ਹਾਂਜੀ। डॉक्टर क्या कहते थे आपको? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਊਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ। कितनी बार आपने लिखा कि आप इतने ज्यादा तंग आ चुके थे, आपने सुसाइड करने की कोशिश की? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, कैसे अपने आप को मारने की कोशिश की आपने? ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। और आप सो नहीं पाते थे, ਹਾਂਜੀ जिस ਬ੍ਰਦਰ, कारण डॉक्टर ने बोला था कि आप पागल भी हो सकते हैं। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੌਣ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਰ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। और कितने साल आप तांत्रिकों के पास जाते रहे? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 2018 सीधा ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 2009 से लेकर 2018 तक, यानी 9 साल आप तांत्रिकों के पास जाते रहे। लेकिन हाँ। जो आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जो भी चीजें आपके अंदर से आपको दुष्ट आत्मा नजर आती थी, हाँ वो जी। आपकी हालत वैसी की वैसी थी। ਹਾਂਜੀ, हर हफ्ते कितने कितने पैसे आप देते थे तांत्रिक को हर हफ्ते में?
ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। हर हफ्ते 5,000 रुपए आप एक तांत्रिक को देते थे? ਹਾਂਜੀ। और कितने साल आपने दिए लगातार? 9 ਸਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦੀਏ। और कितने पैसे आप दे चुके थे तांत्रिकों को? ਬ੍ਰਦਰ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। आप चेलों को, सियानों को आप 3 लाख रुपए दे चुके थे, क्योंकि आपको तो होश नहीं थी, लेकिन आपके मदर आपको बताते थे ਹਾਂਜੀ कि हमने इतना पैसा आपके ऊपर लगा दिया था। ਹਾਂਜੀ और फिर भी पैसे लेने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हो रहे थे। वो कहते थे कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਾ ਸਰ। आप मैरिड थे ਹਾਂਜੀ और आपने लिखा कि इसी कारण आपका डाइवोर्स भी हो चुका था ਹਾਂਜੀ और आपकी दूसरी मैरिज हुई थी। ਹਾਂਜੀ। चर्च के बारे में आपको कैसे पता लगा? ਚਰਚ ਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਚਰਚ ਤੋਂ। आपने लिखा कि आपको सपना आता था कि तू चर्च चल जा, तू ठीक हो जाएगी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ और ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ फर्स्ट ਸੀ। टाइम 2018 में आप चर्च में आए। ਹਾਂਜੀ जब चर्च में आए आपने अंगीकार किया कि मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊंगी। ਹਾਂਜੀ और ਮੇਰੀ 11 नवंबर 2018 को संडे होली कम्युनियन सर्विस में जब इन्होंने क्या क्या हुआ था बताइए, आप जब पहली बार चर्च में आए तो ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਚਰਚ क्या हुआ जब आप चर्च में मौजूद थे तो? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗਈ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂਡ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ आप ਤੋਂ जब ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ तांत्रिकों के सकਦੀ। पास जाते थे तो आपका हफ्ते का 5,000 रुपए लगता था। ਹਾਂਜੀ और जब आप चर्च में आने लगे कितने पैसे लगे आपके? ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ, जब पहली बार चर्च में आए थे कितने पैसे लगे आपके? ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। कोई पैसा नहीं लगा। ਹਾਂਜੀ और 11 नवंबर 2018 को संडे होली कम्युनियन सर्विस मीटिंग में आप चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी। आइए हम उस प्रेयर की वीडियो को देखते हैं। आपके लाइफ के पीछे जितनी आत्माएं हैं वो जाएं। मैं डेविल को जाता हुआ देख रहा हूं, अभी जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं निकलता हुआ देख रहा हूं। हर वो आत्मा जो शैतानी है, से आउट आउट। क्या हुआ जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आप प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे? क्या हुआ आपकी बॉडी में उस समय? ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ, और ਕਿ ਏਡਾ उसी ਭਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। और उसी वक्त आप पूरी तरह से फ्री हो चुके थे। ਹਾਂਜੀ क्या 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 हुआ उसके बाद? कभी आपको दुष्टात्मा के अटैक हुए? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖੇਲ ਆਊਗੀ। उसके बाद आपके ऊपर कोई दुष्टात्मा का अटैक, आपने कोई तांत्रिक का काम नहीं किया? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ गई नहीं कदी भी। ਹੁਣ कितने साल हो चुके हैं कि अभी आप कितने साल हो चुके कि आप तांत्रिकों के पास नहीं गए, आपने तांत्रिक का काम नहीं किया, तंत्र मंत्र नहीं किया, चेलो सियानों के पास नहीं गए? कितने साल हो गए अभी आपको? 2 साल 4 महीने हो गए हैं। 2 साल 4 महीने से अभी आप बिल्कुल फ्री हैं। हाँ जी। अभी जब लोग आपके पास आते हैं आपसे उपाय लेने के लिए, जैसे पहले आते थे, जब अभी आपसे वो मिलते हैं, क्या कहते हैं फिर आप उनको? मैं उन्होंने ये कहती हूं कि दुष्ट आत्मा आएंगी मेरे विच। ते तारीफ हुण करें मैं खुदा सब दे जोर विच। से इस गवाही के लिए, छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया 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 तारीफ हालेलुया। करें जोर से अपने हाथों को उठाकर, जोर से तालियों के साथ इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप सिस्टर, अभी जब लोग आपके पास आते हैं आप उनको परमेश्वर के बारे में बताते हैं? हाँ जी, बहुत खुश ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਚਰਚੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब खड़े होकर अपनी जगह पर और जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इस रूह को बचाया दुष्ट आत्मा के चक्रों से, तंत्र मंत्र से, तांत्रिक के काम से। परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया। ये खुद तांत्रिक का काम करते थे, खुद झाड़ फूंक करते थे, खुद लोगों को उपाय देते थे। आज वही बहन आपके सामने फ्री होकर
2 साल 4 महीने हो चुके हैं, ये सब काम छोड़कर अभी परमेश्वर के काम कर रहे हैं। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए सब अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।